हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहा है, जिसमें से 2 अनुप्रयोग आपको पढ़ा दिए हैं। दूसरे अनुप्रयोग पे आधारित कुछ क्वेश्चन थे जो आपका एक क्वेश्चन करवा दिए पिछली वीडियो में, और आज एक क्वेश्चन और आपको करवाएंगे। आपको जो क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। कोई चालक है ना, चालक के निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ लिखा गया है, माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है ना। ये जो है अनंत विस्तार, ये अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट है ना, जो निर्वात में स्थित है। कहाँ? निर्वात में स्थित है। इस चालक के ठीक बाहर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करनी है। क्लियर? अब ध्यान देना, इस जो चालक है ये अनंत लंबाई की है। इसके जो अंदर है, अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई आवेश नहीं है, इसमें अंदर क्यों इस चालक के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर? इसके इस प्लेट के, ये जो प्लेट है, इस प्लेट की 2 चादर है, 2 चादरें A1 और A2 है, दोनों क्या है? धन आवेशित है। तो इन चादरों के द्वारा, इन प्लेट के इन चादरों के द्वारा हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? ये जो प्लेट है अनंत विस्तार की जो एक प्लेट है, इसमें 2 चादर है, 1 और 2, और ये दोनों क्या है? धन आवेशित चादर है। इन दोनों प्लेटों के द्वारा बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करनी है। चलो, तो इसी के अनुसार हम लिखते हैं। देखो, माना में लिख दिए हैं, माना कि अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। माना चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ज्ञात करनी है। तो देखो, अब हम कहेंगे बिंदु P पर, किस पे? बिंदु P पर प्लेट, सॉरी, चादर लिख सकते हैं। चादर वन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अनंत लंबाई की जो समतल प्लेट था, उसके किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हम ज्ञात किए हैं। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाए हैं, उसी अनुप्रयोग पर हम क्वेश्चन जब पढ़ा रहे हैं, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वही अनुप्रयोग तो होगी। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ जो है इस प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु से क्या होगी? बाहर की ओर, क्योंकि धन आवेशित है। तो प्लेट 2 के द्वारा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये भी धन है, ये भी धन है। धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बाहर की ओर होती है, धन आवेश से। क्लियर? अब ध्यान देना, अब इसी तरीके से हम लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु P पर, किस पे? बिंदु P पर चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देना, दोनों चादरों के द्वारा, दोनों चादर A1 और A2 दोनों चादर हैं, इनके द्वारा बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इतना बता लीजिए, उसके बाद हम इसे हल करवाएं। अब देखो, देखिए, चादर 1 व 2 के कारण बिंदु P पर चादर 1 व 2 के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं। तो चादर 1 और 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E बराबर E1 प्लस की क्या, E1 प्लस के E2। तो E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 एप्सिलॉन एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे कट जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हल होगा। ठीक, तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अब यहीं से समाप्त कर देते हैं।